प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना को पूरी खुली छूट दी थी, जब से खुलासा हुआ है जिस तरह का घटना पहलगांव में हुआ था उस समय आप सबको याद होगा। और प्रधानमंत्री तो यहीं आए थे बिहार में, मधुबनी में, और यहीं से उन्होंने कहा था कि जो ये घटना किए हैं पहलगांव में, जहां भी हैं उस पर जा कर के कार्रवाई होगी। और जिस तरह की कार्रवाई प्राइड की बात है जो इंडियन फोर्स ने किया, और उसका सारा वीडियो भी आया, आपको ध्यान होगा तो। और शायद इस तरह का कार्रवाई जो पाकिस्तान के अंदर जा कर के उनका जो टेररिस्ट सेंटर था, कोई नागरिक को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन जो टेररिस्ट सेंटर था उसको जा कर के डिमोलिश किया उन लोगों ने। तो ये बड़ा ही प्राइड का बात था देश के लिए, और एक मैसेज भी देश में गया कि इस तरह की घटना होगी तो एक फ्री हैंड है इंडिया, कोई भी अनप्रेडिक्टेबल ये है। इंडिया को आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि इस तरह के कार्रवाई में सिर्फ बातचीत करेंगे, डॉसियर भेजेंगे, भर्त्सना करेंगे, ये नहीं। वो डेमोन्स्ट्रेट किया, पूरे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, और पूरे फोर्स ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर। और आपको ध्यान होगा कि दुनिया भर में भेजा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मैं भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो पाकिस्तान का आतंकवादी एक्टिविटी और पूरा जो कैंप लगा करके ट्रेनिंग दे के भेजता है, ये जानकारी में लोगों को गई, और इंडिया के स्टैंड को सब ने इंडोर्स किया इस चीज़। एक बिहार में सवाल है, जो शिक्षक अभ्यर्थी इस तरह से बैठे हुए धरने पर, और कल चिराग पासवान ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी मांग है कि एग्जाम का पैटर्न सडनली चेंज कर दिया गया। सर इतने आक्रोशित क्यों हैं लोग? और जगह सर इस तरह की स्थिति नहीं, आक्रोशित की बात नहीं है भाई। कोई भी इशू रहता है तो स्वाभाविक है सरकार से लोग मांग करेगा, और सरकार जरूर उसको निरपेक्ष रूप से देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। और ख़ास करके टीचर बहाली में शायद देश में इतना बहाली तो कहीं नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो कमिट किया, मुझे याद है 2006 से जब से करना शुरू किए पंचायत के थ्रू, और अभी तक जितनी बड़ी बहाली बिहार में टीचरों की हुई है, और बीपीएससी के थ्रू जब हुई तो आपको पता है कि कितने अच्छे टीचर आए उसमें। हमको तो बहुत टीचर ऐसे मिले जो इंजीनियरिंग किए हुए आईआईटी के थे, वो लोग टीचर के जॉब में आ गए यहाँ पर। और उनका कोई इशू है तो सरकार निश्चित रूप से उसको देख रही होगी। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि एनडीए सरकार छात्र विरोधी सरकार हो गई है। बिल्कुल उनको छात्र तो कहाँ समझ में आता है और चीज़ पर बोले तो समझ में भी आता है कि छात्र से क्या लेना देना है उनको। ये सरकार छात्रों के लिए, उसके अगर उसके इतिहास में जाइएगा, जितना ड्रॉप आउट्स स्कूल से बच्चे जाए, लड़कियां जाए, नीतीश जी तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। साइकिल, ड्रेस, स्कूल तक पहुंचाना, और ख़ास करके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, टोला सेवक, ये सब तो पर्पस यही था ना कि उनको स्कूल तक छात्रों को पहुंचाना। हाँ, और जितना जॉब क्रिएट हुआ यहाँ पर, और एक हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 1 करोड़ लोगों को जॉब को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जॉब, सरकारी जॉब का एक लिमिटेशन है। अब जिस तरह से सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, तो बहुत सारा जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले 5 साल में जो बहुत सारे जो बिहार के लोग जो अब ट्रेंड हैं देश भर में, बहुत सारे लोग आने वाले समय में यहाँ जो इंडस्ट्री आएगी, वो लोग यहाँ भी काम करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन होगा। मैं देखिए बार बार एक ही चीज़ को पूछने को कोई मतलब नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए ना, आप शायद नहीं थे उस दिन, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात। एक चीज़ बताइए कि ये ट्रीटी कब हुआ? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, 96 कब दस्तखत कब हुआ उस पर? कौन दस्तखत किया? कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का? केंद्र में किसकी सरकार थी? तो जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके कि हम यहाँ भाषण दे दिए, वहाँ भाषण दे दिए। अरे जब हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोके उसको? आज जैसे ट्रीटी का समय ख़त्म हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, या उस समय भी गलत हुआ था।
30 साल के लिए ट्रीटी होता है, ये सब 5 साल के लिए होता, आप रिव्यू करते उसको। उस समय कौन थे यहाँ पर जब ये ट्रीटी हो रहा था? नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज़ को, नीतीश जी लगातार बोल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और वहाँ के टीम को बुलवा करके दिखाए, पूरा गंगा में हेलीकॉप्टर से भेजे। अब हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, जेडीयू एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो, और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है, तो बिहार का जो पानी का ज़रूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो। और ये मैंने उठाया पार्लियामेंट में, तभी से चर्चा शुरू हुई है। चर्चा थी क्या? ये तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया जब ये बात, तब से ये चर्चा बात शुरू हुई है। नीतीश तो ये है महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम को, आज 3 बड़े तोहफे सम्राट की सरकार देने जा रही है। बहुत बड़ा तोहफा सम्राट जी की सरकार, एनडीए सरकार देने जा रही है यहाँ पर। और सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, और महिला सशक्तिकरण में नीतीश जी का जो काम है, मुझे लगता है कि कभी इतिहास लिखा जाएगा, उनका अलग अलग किताब लिखा जा सकता है उनके कार्यक्रम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई बात लिख सकता है कि एक नेता के डिसीजन से 50% महिलाएं हैं, उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। शायद देश में हमको तो कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा जो इस तरह का काम किया हो, और इस 20 साल में ही इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया। आप सब पत्रकार हैं, ये कोई मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खुद आस पास घर परिवार सब देखते हैं, इतना बड़ा चेंज उनके जीवन में आया। तो महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की सबसे जो होता है ना फ्रंट सपोर्टर, सबसे आगे की समर्थक अगर कोई है तो वो बिहार की महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ हमेशा खड़ी रही। आज जो हो रहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है, ये बहुत ही वेलकम, स्वागत योग्य कदम है। और जो जीविका दीदी हैं या अन्य को जोड़ करके जो ये काम कर रहे हैं, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी बात है कि अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, बिहार में पार्लियामेंट्री कमेटी शायद बहुत कम या नहीं के बराबर आती रहती है। जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो ज़्यादातर अन्य राज्यों में ही जाती रही, लेकिन जिस पार्लियामेंट कमेटी को मैं चेयर करता हूँ, वो पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, पिछले 2 दिन से बिहार में थी, और उसमें हर एक पार्टी के लोग हैं, हर एक क्षेत्र को लोग हैं। कोई तमिलनाडु का है, कोई बंगाल का है, कोई गुजरात का है, सब जगह के सांसद थे। 2 दिन वो घूम करके गए, यहाँ बिहार म्यूजियम देखे, गया गए, कल नालंदा यूनिवर्सिटी गए, और उनका जो अनुभव रहा, वो अनुभव ऐसा अनुभव रहा कि वो लोग जो बाहर में शायद वो तो एम्बेसडर बन के चले गए, स्पोक्स पर्सन कहते हैं ना बिहार के, वो अनुभव उनका ऐसा रहा जो मुझे ज़रूर लगता है कि जो एक परसेप्शन बिहार के लोग के आज भी लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, और उसमें मैं कुछ लोगों को ऐसे देखता हूँ जो अपने राजनीति करने के चक्कर में बिहार को भी बदनाम करते रहते हैं, अपना राजनीति करते हैं और बिहार को ही बदनाम कर रहता है। उन लोगों ने अप्रिशिएट किया बिहार में जो रोड कनेक्टिविटी है, जो बिहार म्यूजियम देख के गए या वहाँ जीविका के दीदियों से मिले, वो सारे सांसदों ने, या बोधगया में जा कर के देखे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो जितने सांसद हैं ये तो देश भर में घूमते हैं, देश भर में जाते हैं, तो ये सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। या 800 साल पहले जो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, 800 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बना है, नीतीश जी का शुरुआत किया हुआ है मुख्यमंत्री ने। तो कोई बख्तियारपुर का आदमी यूनिवर्सिटी को जला दिया और दूसरा बख्तियारपुर का आदमी नालंदा यूनिवर्सिटी को बना दिया, ये काम है नीतीश जी।